आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक बहुत ही छोटा सा प्रयोग अनार के द्वारा होने वाला बताने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति कितनी भी कर्जे से परेशान है, भूमि भवन से परेशान है, तो वह केवल इस एक अनार के द्वारा अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है, सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकता है। आप सभी जानते हैं, कोई भी कारोबार करें, हम कोई भी व्यापार करते हैं, उसके लिए हमें सर्वप्रथम पैसे की आवश्यकता होती है। और किसी भी व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं होता कि अपना खुद का कारोबार व्यापार अपने ही पैसों से खोल ले। कारोबार व्यापार करने के लिए उसको किसी न किसी से पैसा उधार अवश्य लेना पड़ता है, चाहे वह बैंक से लोन निकाले या अपने जान पहचान वालों से, अड़ोसी पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से पैसा उधार लें और पैसा लेकर के सारा पैसा कारोबार व्यापार में लगा देते हैं। उनकी सोच अच्छी होती है, वह सोचते हैं कि जब हमारा कारोबार व्यापार चलेगा, हमारी कमाई अच्छी होने लगेगी, तो हमका जो भी पैसा लिया हुआ है उसको वापस लौटा देंगे, उधारी चुका देंगे। परंतु जब हमारा कारोबार व्यापार नहीं चलता है तो हम दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबते चले जाते हैं। जिनसे हम पैसा उधार लेते हैं उनका पैसा नहीं दे पाते, जिसकी वजह से वह हमें बार बार टोकते रहते हैं। कभी हमारे घर पर आकर टोकते हैं, कभी रास्ते में टोक देते हैं। तो इसकी वजह से हमारा घर से बाहर निकलना भी दुश्वार हो जाता है, हमें बहुत अपमानित होना पड़ता है। जब किसी के समक्ष कोई हमसे उधारी मांगता है, पैसा मांगता है, तो हमें बहुत ही अत्यधिक शर्मिंदगी महसूस होने लगती है, जिसकी वजह से हमारा घर से बाहर निकलना भी दुश्वार हो जाता है। इसके साथ साथ कोई हम मकान लेते हैं, भूमि खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, परंतु उसमें कुछ ना कुछ व्यवधान आ जाता है, अड़चनें आ जाती हैं। हमारा सौदा नहीं बन पाता, मूल भाव तय नहीं हो पाता, कभी हमको जमीन पसंद नहीं आती तो कभी उसका भाव बहुत अधिक ज़्यादा होता है। इस प्रकार की समस्या आपके जीवन में आ रही है। आपके भूमि भवन से संबंधित बार बार आपको हानि नुकसान हो रहे हैं, आपको मकान नहीं मिल पा रहा, जमीन में नहीं मिल पा रही, या आप किसी जमीन को बेचना चाहते हो, मकान को बेचना चाहते हो, वह घाटे में जा रहा है, आपको उसमें लाभ नहीं हो पा रहा, वह बिक नहीं पा रहा। आपने कारोबार व्यापार किया हुआ है, उसके लिए पैसा उधार लिया हुआ है, वह कर्जा बनकर आपके सर पर बैठ गया है, आपका कारोबार व्यापार नहीं चल रहा, आपका कर्जा सर से नहीं उतर पा रहा, बार बार आपको हानि नुकसान हो रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या करें? इसके लिए आपने अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र, ओने टोटके किए हुए हैं, लेकिन कहीं से कोई भी आपको सफलता नहीं मिल रही। तो हम आपको एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे जो केवल एक अनार के द्वारा होने वाला है। कोई खास अत्यधिक कॉस्टली नहीं है, अत्यधिक महंगा नहीं है। वैसे भी हमेशा प्रत्येक वीडियो के माध्यम से हम यही कोशिश करते हैं कि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, कहीं भी जाने की आवश्यकता ना हो, घर बैठे ही अपनी समस्याओं का आप समाधान कर सकें। आपका अधिक खर्चा भी ना लगे, पैसे भी खर्च ना हो और आपका काम भी बन जाए। तो यह कैसे करना है, किस समय पर करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी हेतु इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को अच्छी तरह से सुनें। और जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, सर्वप्रथम वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, यदि आप कर्जा से परेशान हैं, धन पैसे कारोबार से परेशान हैं, आपके भूमि भवन से परेशान हैं, मकान नहीं बन पा रहा, जमीन नहीं खरीद पा रहे या बेच नहीं पा रहे, इस प्रकार की जो भी समस्या है, केवल एक छोटे से प्रयोग के द्वारा आप दूर कर सकते हैं। इस प्रयोग को आपने शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार के दिन इस प्रयोग को करना है। ध्यान रखें, किसी भी आप मंगलवार को ना करें, कोई सा भी महीना हो, उसका जो शुक्ल पक्ष होता है उसका प्रथम मंगलवार पड़ता है, उसमें इस प्रयोग को करना है। करना कब है? सूर्योदय के समय पर करना है, सुबह के समय पर करना है। अब कैसे करना है इसकी विधि हम आपको बताते हैं। आपने जब भी जिस भी मंगलवार के दिन आप इस प्रयोग को करने जा रहे हैं, सर्वप्रथम सुबह उठ करके नहा धो करके धुले हुए वस्त्र धारण करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आपने एक अनार का फल लेना है। अनार का फल लेकर के
आप थोड़ा सा सिंदूर लें और उसके अंदर थोड़ा सा आप चमेली का तेल मिक्स कर लें, उसके अंदर मिला लें। मिलाने के बाद एक भोजपत्र का टुकड़ा लें। भोजपत्र का टुकड़ा लेकर के उस सिंदूर के द्वारा जो आपने चमेली का तेल जिसके अंदर मिलाया हुआ है, उसके द्वारा उस भोजपत्र के टुकड़े पर आप अपनी इच्छा लिखें। जो भी आपकी मनोकामना है, आपके धन में हानि हो रही है, आपका कारोबार व्यापार नहीं चल रहा, आप भूमि भवन खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, उसमें बार बार आपको हानि हो रही है, बार बार बाधाएं, अड़चनें, रुकावटें आ रही हैं, जो भी आपकी समस्या है उसको आप उसके ऊपर लिख दें। उसके नीचे आपने 3, 7 और 5 ये अंक लिखना है। पहले 3 का अंक लिखना है, उसके बाद 7 का अंक लिखना है और उसके बाद आपको 5 का अंक लिखना है। इस संख्या को लेकर के नीचे अपना नाम एवं गोत्र लिख दें। अब लिखने के बाद 2 लौंग लेकर के आप जो अनार आपने लिया हुआ है, अनार का फल लिया हुआ है, उसके अंदर उन दोनों लोगों को गाड़ लें। गाड़ने के बाद उसके साथ आपने जो भोजपत्र का टुकड़ा लिया हुआ है उसको अनार के ऊपर रख लें और अपने हाथ में लेकर के किसी भी आप मंदिर में चले जाएं, जहां भी हनुमान जी का मंदिर हो, श्री बालाजी महाराज की प्रतिमा हो, उसके पास आप चले जाएं। उसके पास जाकर के हाथ में उनको लेकर के आप सर्वप्रथम अपना नाम बोले, अपना गोत्र बोले और श्री बालाजी महाराज से, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन में इस प्रकार की जो समस्याएं चल रही हैं उनको आप शीघ्र दूर करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद आपने ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, इसका आपने 108 बार मंत्र का जाप करना है। और जाप करने के बाद जो भी आपने फल लिया हुआ है वह श्री बालाजी महाराज के, श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दे। और जो भोजपत्र का टुकड़ा लिया हुआ है वह भी बालाजी महाराज के चरणों में चढ़ा दे। जैसा कि हमने आपको बताया था, शुक्रवार के, शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को इस प्रयोग को करना है और उससे प्रारंभ करके आप लगातार 3 मंगलवार इस महाप्रयोग को करें तो निश्चित ही आप शीघ्र कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। भूमि भवन से संबंधित जो भी समस्या चल रही है वह शीघ्र दूर हो जाएंगे। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।